आगु को आसी बाहरे ताकू आमे स्वागत करिबा। माननीय नंदिनी शतपथी सेते बड़ त्याग भल काम करथिले कम दिन रे से तेणु अन्य महिला माने आसले तांको भी भल काम करि परिबे। भारतीय चुनाव आयोग ने गुरुवार को पूर्व आईएएस अधिकारी और बीजेडी नेता वीके पांडियान की पत्नी सुजाता आर कार्तिकेयन को तत्काल प्रभाव से मिशन शक्ति विभाग से गैर जनसंपर्क विभाग में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या सुजाता कार्तिकेयन ने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया है? क्या चुनाव आयोग का कदम बीजेडी को चुनावों में अनुचित लाभ देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई है? और क्या ये स्थानांतरण मिशन शक्ति कार्यक्रम के प्रभाव को कमजोर करेगा? आइए इसे गहराई से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईसीआई की कार्रवाई भाजपा द्वारा लगाई गई सार्वजनिक पद के कथित दुरुपयोग की शिकायत के बाद हुई, जिसमें लिखा है ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेवा दे रही आईएएस अधिकारी ने पेशेवरिता को तिलांजलि दे दी है और अपने पति के प्रभाव के कारण सक्रिय रूप से बीजेडी के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। अपने पति पांडियान की पत्नी होने को समझना उसके लिए उचित होता है। इसके अलावा चल रहे चुनावों में उनकी समग्र भूमिका को समझते हुए उन्हें छुट्टी पर जाना चाहिए था और चुनावों के दौरान जनसंपर्क से खुद को अलग कर लेना चाहिए था। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने स्थानांतरण की पुष्टि करते हुए कहा कि राज्य 1-2 दिन में उनकी नियुक्ति पर अधिसूचना जारी करेगा। केंद्रीय मंत्रियों निर्मला सीतारमण और राजीव चंद्रशेखर और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधांशु त्रिवेदी और ओम पाठक द्वारा दर्ज शिकायत में भाजपा ने ये भी आरोप लगाया कि सुजाता बीजेडी के एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में चुनावों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। मिशन शक्ति के तहत ओडिशा सरकार ने लगभग 70 लाख महिलाओं वाले 6 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है। 2001 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम के तहत ओडिशा सरकार इन एसएचजी को विभिन्न आजीविका गतिविधियों को करने के लिए बैंक ऋण सुनिश्चित करती है। ये योजना नवीन पटनायक सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में से एक है, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं को बीजेडी का एक वफादार वोट बैंक माना जाता है और इसके लगातार चुनावी जीत के पीछे सबसे बड़ा कारक है। 2019 का चुनाव 5वीं बार जीतने के बाद पटनायक सरकार ने महिला एसएचजी को 1000 करोड़ रुपए का सरकारी व्यवसाय देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। भाजपा की शिकायत में कहा गया है कि मिशन शक्ति का सत्ताधारी राजनीतिक दल यानी बीजेडी द्वारा मतदाताओं को 2024 के संसदीय और विधानसभा चुनावों में वोट देने के लिए प्रभावित करने के लिए घोर दुरुपयोग किया जा रहा है। शिकायत में आगे कहा गया कि मिशन शक्ति विभाग के पदाधिकारी वित्तीय लाभ रोकने की धमकी देकर एसएचजी पर दबाव डाल रहे हैं ताकि महिलाएं बीजेडी को वोट दें। आपको बता दें कि सुजाता कार्तिकेयन वीके पांडियन की पत्नी है, जो एक पूर्व आईएएस अधिकारी और वर्तमान में बीजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। पांडियन को बीजेडी के रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है और उन्हें पार्टी की कई चुनावी जीत का श्रेय दिया जाता है। वहीं मिशन शक्ति कार्यक्रम 2001 में नवीन पटनायक सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के शक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इस कार्यक्रम को काफी सफल माना गया है और इसे अन्य राज्यों द्वारा अपनाया गया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि मिशन शक्ति का उपयोग बीजेडी द्वारा आगामी चुनावों में वोट जीतने के लिए किया जा रहा है। पार्टी का आरोप है कि कार्यक्रम के पदाधिकारी एसएचजी को बीजेडी को वोट देने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिससे मतदाताओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष पसंद पर असर पड़ रहा है।
हालांकि चुनाव आयोग द्वारा सुजाता कार्तिकेयन का स्थानांतरण एक महत्वपूर्ण घटना है जो चुनावों में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर चिंता को उजागर करती है। ये कदम ईसीआई द्वारा चुनावों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कार्तिकेयन के खिलाफ आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं। उनका स्थानांतरण केवल आरोपों के आधार पर किया गया है, जांच के बाद नहीं। ये संभव है कि कार्तिकेयन ने कोई गलत काम नहीं किया होगा और उनका स्थानांतरण अनुचित था। चुनावों में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को रोकना महत्वपूर्ण है। हालांकि ये भी सुनिश्चित करना उतना ही महत्वपूर्ण है कि व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जाए और उन्हें बिना सबूत के दंडित न किया जाए। भाजपा ने आरोप लगाया कि कार्तिकेयन मिशन शक्ति कार्यक्रम का उपयोग बीजेडी को चुनावों में अनुचित लाभ दिलाने के लिए कर रही है। चुनाव आयोग का ये कदम चुनावों में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर चिंताओं को उजागर करता है और चुनावों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। इसी तरह की और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ।